तो हम पढ़ने वाले हैं परपुरियम पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। एंड परपुरियम ये बोल सकते हो बाकी सारे जितने जेनाइटल्स होते हैं ना साइड्स, वो सारे अपने नॉर्मल साइज में जाता है। ये इन जनरली बताया जाए पीरियड्स में इनटू से ब्लीडिंग, ओके। एंड परपुरियम की डेफिनेशन क्या है कि पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, कम से कम कब तक, 6 हफ्ते तक, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी मतलब 1.5 महीने तक। ध्यान रखिए पोस्टमार्टम जो पीरियड ब्लीडिंग होती है ना टिल 12 मंथ तक हो जाती है डिलीवरी, ठीक है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, ओके। अब इसमें एक्चुअल में 3 तरीके से है कि भाई एक तो इमीडिएटली परपुरियम हो गया मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, एक हो गया कि 24 से लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो अर्ली परपुरियम, और लेट परपुरियम मतलब 1 वीक तक, ठीक है, सॉरी 6 वीक तक अपन को गया। अब एक्चुअल में क्या होता है साइजेस के बारे में, यूट्रस कितने साइज नॉर्मल आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखो पोजीशन क्या होती है, लेवल ऑफ अम्बिलिकस की होती है डिलीवरी, जस्ट डिलीवरी के बाद में, या फिर अम्बिलिकस थोड़ा नीचे, मतलब सिमिलर हो जैसे 22 वीक या 20 वीक जो होती है ना प्रेगनेंसी उतनी तक रहती है, और उसमें वेट होता है 1000 ग्राम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, वेट की बात करें यूट्रस की, तो 1 वीक के अंदर 500 तक चल जाता है, 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद 300 रह जाता है, 3 से 5 के अंदर 100, और लास्ट 6 हफ्तों तक, जो कि अपन ये 6 बात करें ना, ये अपन को 800 के आसपास रह जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हाइट ऑफ यूट्रस की। देखो हाइट ऑफ यूट्रस के लिए सिंपली 13 सेंटीमीटर है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस 13 सेंटीमीटर रहेगा। 48 घंटे तक ये लगभग सेम पोजीशन पर रहेगा। 48 घंटे बाद थोड़ा सा कम होना चालू करता है 1.25, ये मुझे पता नहीं कोई साइंस इन चीज़ों का आता नहीं, पर कर लेते हैं, ठीक है। और 1.25 से लेकर 1.5 पर डे होता है कम, और 10 डे के बाद में यूट्रस नॉर्मल पेल्विक ऑर्गन की तरह आ जाता है, ठीक है, पेल्विक ऑर्गन रह जाता है सिर्फ। सब ओवोल्यूशन मतलब कोई नॉर्मल जो रिग्रेशन होता है यूट्रस का, उसको अगर डेविएट कर गया तो सब इनवोल्यूशन हो गया। मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है जब अपना कोई कॉन्सेप्शन का प्रोजेक्ट या फिर इन्फेक्शन हो और रिटेन कर गया हो तब हो, तो भाई रिटेन प्रोडक्ट है तो उसके लिए यूएसजी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्यूरटाज कर लेंगे, या फिर अगर अपन इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक कर लेंगे, ठीक है। तो सस्पेक्शन लगा तो मैनेजमेंट कर लिया। क्यूरटाज ध्यान रखो पोस्टमार्टम पीरियड में अगर करते हैं ना तो एस्ट्रोमैन सिंड्रोम होने चांस होते हैं, वो नहीं है चिपकने वाला वो चीज़ सारे क्यूरटाज करने से, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर लौकिया की, दिख रहा है, ठीक है। सो लौकिया की बात करते हैं। ये अपना पोस्टमार्टम जो शेडिंग होती है ना डेस्टिड्यूआ की, मतलब रिलीज़ होता है प्रेगनेंसी से, अपना क्या होता है एंडोमेट्रियम फॉल करती है ना प्रेग्नेंट डेस्टिड्यूआ के अंदर, तो वो बाहर रिलीज़ होता रहता है, ठीक है। क्योंकि अपना डेस्टिड्यूआ क्यों फॉल करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया ना, प्लेसेंटा आउट होते प्रोजेस्टेरोन का सोर्स चला गया, तो जो एंडोमेट्रियम था उसका सपोर्ट लॉस हो गया, तो डेस्टिड्यूआ फॉल कर गया। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, नॉर्मल मानना है। 24 से लेकर 28 दिन तक नॉर्मली तक ये दिखाई देता है। पीएच देखेंगे अल्कलाइन नज़र आएगा, स्मेल जनरली नहीं मिलती, बट अगर मिल रही है तो ऑफेंसिव है, तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई परप्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। सेप्सिस कंडीशन आपको पता है ना, बहुत तगड़ी होती है। अभी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, सिक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले लोकिया रूब्रा, ये जस्ट 4 दिन पहले देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड और डेस्टिड्यूआ के कारण। फिर सीरोस आएगा 4 से 10 दिन के बीच में, येलो कलर का होता है, पस सेल्स के कारण दिखता है। एल्बा है वाइट कलर का, क्योंकि एपिथेलियम सेल या फिर डेस्टिड्यूअल सेल के कारण होगा, ब्लड नहीं है साथ में, मोर देन 10 दिन है यार। ये है मतलब प्लेसेंटा वगैरह थे, धीरे धीरे निकलेगा, टाइम लेगा, 10 दिन तक देख लेना। अब बात करते हैं परप्यूरियल सेप्सिस, मतलब इसी आफ्टर डिलीवरी पीरियड में ही 24 घंटे बाद आपको यहाँ पे काफ़ी तेज़ आ गया, 48 डिग्री या फिर 100.4 डिग्री बुखार आ गया, इस परप्यूरियल सेप्सिस बोलते हैं। तो ये फर्स्ट 10 डेज आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है परप्यूरियल सेप्सिस, ठीक है। इसी कारण ये जो प्रोसेसर मैंने यहाँ पढ़ा था ना परप्यूरियल सेप्सिस के कारण ही मोस्ट कॉमनली परप्यूरियल पायरेक्सिया होता है, ओके। आप देख लो तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं। मोस्ट कॉमन जो साइट एंडोमेट्रियम कारण है, एंडोमेट्रियासिस। मोस्ट कॉमन कॉज बीटा ए सेप्टोकोकाई, स्प्रेड डायरेक्टली करता है, वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है ना, लिम्फेटिक के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वो चीज़ें हैं। और डिलीवरी सबसे ज़्यादा जो कौन से डिलीवरी के अंदर ये चीज़ एसोसिएट होता है सेप्सिस के साथ में, तो वो सीजरियन सेक्शन। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म की बात करें जो लेट ऑनसेट एंडोमेट्रियाटिस में हो, तो वो क्लेमाइडिया हो गया, ठीक है। तो ये परप्यूरियल सेप्सिस करेगा, एंडोमेट्रियाटिस और परप्यूरियल सेप्सिस के अंदर आपको क्लेमाइडिया हो गया, मोस्ट कॉमन जो लेट ऑन से देखने को मिलता है। इसके अलावा मेसाइटिस के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल सेप्सिस की बात करते हैं, कैसे करेंगे मैनेजमेंट, क्लिंडामाइसिन जेंटामाइसिन। अगर एंट्रोकोकल इन्फेक्शन है तो फिर एम्पिसिलिन ऐड कर दो, ओके। नाउ कमिंग टू लास्ट सब टॉपिक, पेरिकार्पाटम कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट फेलियर चांस हो जाते हैं लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में या फिर
डिलीवरी के 5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरली अपनी प्री स्टडी होती है कि भाई कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए प्री हार्ट डिसीज़ की फीमेल के अंदर, और कोई भी आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होना चाहिए हार्ट फेलियर का। तो यहाँ पे जो मैं थ्योरी देखता है ना इससे रिलेटेड, वो ये है कि भैया वायरल मायोकार्डाइटिस है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, CMV, एप्स्टीन वायरस, पारोवायरस, अपन जनरली पीडिया के अंदर पढ़ते हैं ना कि इनिशियल इन्फेक्शन यही सारे होते हैं, तो उससे अपन को हो गया तो वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स प्रेगनेंसी के खिलाफ एबनॉर्मल है, या फिर जो प्रोडलैक्टिन होता है ना उसका अपना प्रोटोलैटिक क्लीवेज होना चालू हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, और ये अपने आप में कार्डियोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर होते हैं SLT1 और एस एंडोलिपिन, जो कि अपन को प्रीडिस्पोज करता है, प्रीक्लेम्सिया करता है। प्रीक्लेम्सिया आपको साथ में ऑल्सो ये डिस्पोज करता है प्रीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस क्या हो गया, 50% केसेस में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्टोर कर जाता है 6 महीने ऑफ डिलीवरी के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे 20% चांस होता है दोबारा रिकरेंट करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल आ जाएगा 50% केसेस में। दूसरा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन 34 से कम है, या फिर BNP होता है ना, ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, अगर मोर देन 1 है या फिर 200 पाइकोग्राम ml है, तो ये मतलब बैड प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहा है, चांसेस ऑफ रिकरेंस की दोबारा है, ठीक। ओवरऑल पूछा है ना आपको रिकरेंट रेट अपनी 33% होती है, ठीक है। फिर सिंपली मैंने परपोरियम के बारे में बता दिया। क्या क्या देखा था अपन ने, हाँ, परपोरियम के अंदर अपन ने देखा डिटेल में 6 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ होती है। उसके बाद अपन ने देखा इनका कि वेट वगैरह कैसे क्या कम होता है नहीं होता, हाइट ऑफ देख लिया अपन ने। उसके बाद सब न्यूलोशन देखा। इसके अलावा अपन को लोकिया देखा, लोकिया के अंदर अपन ने 3 कलरिंग देख ली, परप्यूरल सेप्सिस देख लिया, और परप्यूरल सेप्सिस के परप्यूरल एब्सेस देख लिया। एब्सेस के अंदर अपन सारे सेप्सिस जो देखा ना, सॉरी परप्यूरल सेप्सिस में अलग अलग कॉज होते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस कॉज है, विटामिन A की एंट्री भी कॉज, सॉरी ग्रुप A स्ट्रिप्ट को गए एंट्री भी कॉज है, तो सारे कॉजेज हो गए अपने आप में। इसके अलावा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। सो दिस वाज अबाउट पेरिप्यूडियम। मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं, कोई एडिशनल तो कोई चीज़ तो नहीं है। ओके, सो टैबलेट के जो नोट्स है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दे रखा है, तो ऊपर से मैं बता देता हूँ, इतना डीप में जाएंगे। अपन ने पीरियड वगैरह देख लिए थे कितना क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद अपन ने विजिट्स को देख लेना कितना क्या है, पोस्ट नेटल विजिट कितनी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट विजिट अपन ने फर्स्ट डे पे, देन 3rd डे, 7th और 6th वीक में, ठीक है। एनाटॉमी का फिजियोलॉजी चेंजेस अपन ने देखा, यूट्रस का पढ़ा था अपन ने इन जनरली। इसके अलावा अब आता है 1st वीक में क्या होता है, 2nd वीक में क्या होता है, 4th वीक में कितना हो जाता है वजन, अपन थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ लिया था, ओके। लोअर यूट्राइन सर्विक्स अपना क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करके बिकम इस्टमस बन जाएगा, जो यूट्राइन सेगमेंट से। सर्विक्स 10% डायलेटेड होता है डिलीवरी के बाद में, उसको 2 से 3 सेंटीमीटर डायलेटेड रहता है कुछ दिन तक, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सटर्नल ओवस मल्टी पैरस है तो ट्रांसवर्स स्लिट रहेगा, अदरवाइज नली पैरस है तो पिन पॉइंट सर्कुलर। एंडोमेट्रियम के बारे में भी थोड़ा सा दे रखा है कि डेसिडोआ वगैरह स्ट्रेड करेगा तो लोकिया बन जाएगा। फिर लोकिया के सीक्वेंस रूबरा सिरोसा अपन नहीं पढ़ा था, रलवा कंपोनेंट देख लिए थे, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल साइट इन ओवुलेशन बताया था मैंने कि 6 हफ्ते लेते हैं अपन को वापस जाने में, ठीक है, वो चीज़ है। ओवेरियन फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ दे रखा है, तो पार्शली नॉन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर अपना नॉर्मली 6 से 8 हफ्तों के अंदर वीक के अंदर अपना मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। ओवुलेशन 7 मतलब हफ्ते के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्लियर ही 28 दिन तक भी अपन कर सकता है, ठीक है, नॉन फीडिंग फीमेल्स के अंदर। और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स के अंदर बात करें जनरली, तो यहाँ पे ओवुलेशन अपना ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। रूल ऑफ 3 याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्शन पार्शली है, उसके अंदर अपन को 3 हफ्ते बाद अपन एडवाइस करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आफ्टर 3 मंथ बाद में, ये सब वाला चीज़ है। नॉर्मल चेंजेस फीमेल के अंदर आफ्टर डिलीवरी बाद में सारा देख लेना यार, मार्क ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, कई चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होगी, बाकी सारी ये सारे अपन को WBC से रिलेटेड सारे बढ़ चुके हैं अपने, ठीक है। फाइब्रोनोजेन भी अपना इंक्रीज़ होता है 1st वीक के अंदर, सोडियम पोटेशियम वगैरह रिटेन होता है, इसलिए पोस्टमार्टम डायरोसिस होता है, बहुत ज़्यादा बाथरूम लगना। जो नॉर्मल आ जाते हैं वो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियो की बात करें, सब फालतू चीज़ें, ओके, ये भी फालतू चीज़ें। मॉनिटरिंग क्या करना होता है अपन को, मॉनिटरिंग के अंदर अपन को 2 हफ्तों से लेकर डिलीवरी तक करना पड़ता है। हर 2 घंटे के अंदर, हर 15 मिनट के अंदर अपन को असेसमेंट करते हैं यूट्राइन टोन का। पोस्टमार्टम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता ना, पोस्टमार्टम हेमरेज के एंगल से। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को देखना होता है। टेम्परेचर हर 4 घंटे के अंदर हर 4 घंटे देखना पड़ता है, पहले 8 घंटे में, उसके बाद हर 8 घंटे के हिसाब से। और अलाउड कब करेंगे, वजाइनल डिलीवरी के 2 घंटे बाद में, और बाथरूम की उपस्थिति 4 घंटे बाद में।
अगर नहीं करती है तो सोनोग्राफी करो, रेसिडुअल वॉल्यूम देखो 2 से ml ज़्यादा है कि नहीं है, अगर अनेबल है तो कैथराइज कराओ। डिस्चार्ज वगैरह देख लीजिए आपने कितना क्या कब डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी कब रिज्यूम कर सकती है, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग के, ये थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कई बार, ये मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मेटरनल कॉज के अंदर ड्रग एब्यूज़र है या फिर अनकंट्रोल्ड अल्कोहल लेती है या फिर एक्टिव अनट्रीटेड बाई, ये सब प्रेग्नेंट कैसे होंगी, ठीक है। मतलब बच्चा नॉर्मली हो या तो फिर एक्टिव या फिर अनट्रीटेड, यहाँ पे टीबी है या फिर एक्यूट हार्पेटिक इन्फेक्शन है तो मत दो बच्चे को भाई, ये ड्रग वगैरह ले रही है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन्फेंट के अंदर गैलेक्टोसीमिया है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो मत दो। कॉन्ट्राइंडिकेट कब नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लग रहा है ये आ सकता है। कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, HIV, हाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे अपना HIV पॉजिटिव हो तो बताया था, हेपेटाइटिस बी का है तो भी अपन को इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस रिसीव कर चुका है वो, ठीक है। हर्पिस के अंदर ब्रेस्ट लीजन नहीं प्रेजेंट हो दे सकते हो, गैंडुलिया मार्क पर दे सकते हो। हर्पियोरिया प्लेक्सिस आपने देख लिया था पायरेक्सिया के बारे में, भैया यहाँ पे देख रखा है, एंडोमेट्रियस क्यों होगा, फीवर के कारण क्यों होगा, ठीक है। सेप्टिसीमिया, बाकी सारे रिलेजेबल कॉजेज देख लिए थे। WBC वगैरह के बारे में दे रखा है, मैंने आपको बताया था ना, सीरियन सेक्शन है तो एम्पिसिलिनो जेंटामाइसिन देंगे, एंडोमेट्रियोसिस है सॉरी, तो अमोक्सिक्लेव एंड ओरल मेट्रोनिडाजोल देंगे, ओके। अगर मोर परसिस्टेंट फीवर है तो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी सारे फालतू चीज़ें देख लो, काम किया कि नहीं आई डोंट नो। ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी की बात करें तो फीमेल आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, यहाँ पे अपन क्या होता है, कंप्लेंट होती है अगर मान लो बर्निंग सेंसेशन की, नमनेस की, टिंगलिंग की ऊपर वाला थाई साइड में, ठीक है, प्लेटर पेन, तो अपन को यहाँ पे लिटिल कुटेनियस नर्व इंडोल है, ठीक है, ये अपना इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन जो नर्व जो इंजोर्ड होती है ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, ओके, मोस्ट कॉमन यही वाली होती है, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। और कोई भी अगर मोटर फाइबर इन्वॉल्व नहीं होती है तो नो मोटर डेफिशिट, ठीक है, नो मसल वीकनेस, ओके। अब बात करते हैं लेटरल कंप्लेंट ऑफ अगर वीकनेस और क्वाड्रिसेप मसल है, ठीक है, अबडक्टर छूट गया, क्वाड्रिसेप मसल है, सेंसिटिव लॉस भी हो गई तो फेमोरल नर्व का कारण हो सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन बताया मैंने, पहले वाले बने वो देखी, लेटरल कुटेनियस नर्व थी, फुट ड्रॉप हो रहा तो पेरिनियल नर्व के कारण हो सकता है, ठीक है, ये इस कारण से भी होती है जब हमें पाँव पे प्रेशर लगाते हैं फंडल पे या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्वेटिंग होती है। उसका नंबर नाव जो सीजन सेक्शन के बाद में होती है वो अपने वेजाइनल की दिखती है ना सारी, अभी अपन देख रहे हैं सीजन सेक्शन के अंदर अपन इल्यूइंग्वानल और इलियोहाइपोगैस्ट्रिक और मैक्रोबर्ट मैन्यूअर किया है तो लिटिल गुडेस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। तो इन जनरल थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देखना था अपन को, तो अपन ने पढ़ लिया है, हाँ नोट्स इन जनरल ये देख लेंगे अगर लेना है आपको तो फिर, ओके। स्क्रीनशॉट ले सको इसलिए मैं थोड़ा दे रहा हूँ आपको ये चीज़, ओके।